अगर इतनी यहाँ पे विरोध है तो? मैं आपको बता दूं कि एक्चुअलिटी क्या है कि यहाँ से डीग 60 किलोमीटर की दूरी पर और जो जिला मुख्यालय है वो 50 और 45 किलोमीटर की दूरी पर निर्वात किया है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय बनेगा। मैं आपको बता दूं ये क्या है कि पूरे जो ओवार सोगर है ये ग्राम पंचायत शिक्षित है, यहाँ से पढ़ा लिखा हुआ है, और एक मजदूर है, एक किसान है, ये दोनों गांव, और ये सब की भाषा समझते हैं। और राजनीति में अहम भूमिका हमारे इन दोनों गांवों की रहती है। सातों जात सातों वर्ग यहाँ किसी संगठन से या किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना कोई है। तो कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे हैं जो दलाल के रूप में यहाँ काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा, सरपंचों के द्वारा, बल्कि एक गांव का जनप्रतिनिधि होता है, गांव की सेवा के लिए उसको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जब जिले निर्वाचित किए गए थे तो कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं उन विश्वेंद्र जी ने अपने फायदे के लिए उन्होंने डीग जिला बना दिया। उसमें हमने आपको क्या विश्वेंद्र जी का क्या इसमें फायदा था? क्योंकि एक तो खबर ये आ रही है कि भाई विश्वेंद्र जी को क्या लगे, 2 जिले जो है जाट बहुल जिले हो गए, क्योंकि जाट बहुल एक जिला था, अब 2 जाट बहुल जिले हो गए, इससे ये फायदा उनको लगा। मैं आपको बता दूं कि विश्वेंद्र जी को फायदा ये था कि वो हमेशा डीग जिले से हारते थे, हमेशा डीग जिले से पीछे रहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम डीग जिले को बना के और डीग से हमें बेनिफिट हो जाएगा। बल्कि मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जो हमारे डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी हैं उनके नेतृत्व में हम युवाओं के लिए, हम छात्रों के लिए इतना किया गया है कि आज ब्रह्म विश्वविद्यालय खोला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली गई, हमारे छात्र छात्रा भाई बहनों को दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। भरतपुर संभाग हेडक्वार्टर बनाया दिगंबर साहब ने, इतनी सारी योजनाएं वो हमारे क्षेत्र के लिए लेके आए। लेकिन ये महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने एक लोकप्रिय होने के नाते उनको ये सब कुछ करना चाहिए था कि आप बताइए, जब 1 किलोमीटर अगर आप इधर जाते हैं तो भरतपुर जिला, अगर इधर जाते हैं तो भरतपुर जिला, सामने जाते हैं तो भरतपुर जिला, नगर पालिका है ये मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो भरतपुर में। तो आप बताइए, अगर इस तरीके की ये सोच केवल और केवल उन सरपंचों के, उन नुमाइंदों के ये उन पर था, आधे हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और ये हमारे कुछ भैया, पूरी समाज में बैठी हुई थी, कम से कम 20 लोग अनशन पर बैठे रहे थे भूखे प्यासे। लेकिन इस सरकार की इतनी भी रूनी कापी कि जाके मंत्री महोदय की भी इतनी रूनी कापी कि जाके उनसे पूछे तो सही कि क्या आपकी क्या मांग है, आप क्यों बैठे हैं धरने, मरता है तो मर, गिरते हैं तो गिर, मुझे किसी से मतलब नहीं। कोई मंत्री विधायक, जो क्षेत्रीय विधायक कोई भी नहीं आया। और बल्कि उनकी क्षेत्रीय महोदय की विधायक जी की इतनी, और सोचो कि अगर जो आवाज उठा रहा है, जो मुद्दे की आवाज को उठा रहा है, उसके अगर साथ साथ पुलिस की गाड़ियां, पुलिस का पूरा बल प्रयोग करके हर तरीके से दबाया है। कोई अगर महिला शक्ति हमारी उसमें सम्मिलित हुई थी, आज मेरी माताजी खुद मतलब कि जो आंगनबाड़ी में होती हैं उस तरीके की होती हैं, कोई किसी की भी अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी छोटा सा भी अगर बाबू गया है तो उसका भी घर नोटिस भेज दिया गया कि आपकी आप उससे नहीं जाओगे। तो हर बल प्रयोग किया गया था। ये तो पूरे समाज की, पूरे सातों जात की, पूरे आप जिस दिन जब हमने अनशन दिया था, जिस दिन हमने प्रदर्शन किया था, उस दिन 12th क्लास और 10th क्लास के एग्जाम थे। लेकिन ये सारे युवा और सारे बच्चों ने इतनी मेहनत की कि आज वो अपना काम छोड़ के, अपनी परीक्षाएं छोड़ के सब उन्होंने धरने को सफल बनाया और सरकार को दिखा दिया। आने वाले समय में मंत्री महोदय के पैर खिसक गए थे। जो भाषण दिया था उन्होंने दिया था कि अब तो मेरी लास्ट उम्र है, अब तो बनूं नहीं, बल्कि उनका इतना खौफ रहा है इस क्षेत्र में, कभी जिंदगी में वो ये कहते ही नहीं है कि मैं चुनाव हारूंगा। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से कह देना, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, आना अब 2 महीने बाद चुनाव निश्चित तौर पर हारना तय हो गया है और बीजेपी से अब की बार सरकार बनेगी नहीं। लेकिन एक बात है, ये तो फैसला तो चुनाव के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो अगर सरकार ने बना दिया